मोदी के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि स्नूपगेट मामले में नरेंद्र मोदी को राहत मिली है और इस मामले को लेकर जांच नहीं होगी। आपको बता दें, कथित तौर पर जिस साहब का नाम का जिक्र हुआ था उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले को लेकर जांच नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए विद्या, जो सस्पेंडेड आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी और उसमें प्रदीप शर्मा ने जो आरोप लगाया था कि चूंकि वो स्नूपगेट के मामले में की जानकारी उनको थी, इसलिए उनके खिलाफ गुजरात सरकार ने ढेर सारे मुकदमे दर्ज किए थे। तो उस मामले की जब सुनवाई थी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि स्नूपगेट से और उस मामले से जुड़ी हुई कोई भी बात कोर्ट के सामने नहीं कहेगी। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कोर्ट के प्रोसीडिंग में स्नूपगेट से जुड़ा हुआ मसला उस पर कोई बहस, कोई जिरा सुनने को कोर्ट तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत में स्नूपगेट पर चर्चा नहीं होगी। तो ये राहत की खबर इस लिहाज से है कि स्नूपगेट में जिस साहब की बात आ रही थी उस पर सबके लोगों की तरफ से यही कहना था कि नरेंद्र मोदी वो साहब थे और अमित शाह का नाम था, और अगर ये बातें यहाँ पर होती सुप्रीम कोर्ट के सामने तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट की स्थिति होती। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि आगे से कोई भी स्नूपगेट से जुड़ा हुआ मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब नरेंद्र मोदी को इस मामले से बड़ी राहत और छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए विद्या, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पहले ही कह दिया था कि जांच की जरूरत नहीं है, इसलिए कि स्नूपगेट में जिस लड़की का जिक्र हो रहा था उसकी तरफ से कोर्ट के सामने याचिका आई थी और उन्होंने कहा था कि प्राइवेट जो उनका जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, लिहाजा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती। तो कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया था और साफ कर दिया था कि इस मामले में कोई जांच नहीं हो सकती। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए आज कोर्ट ने जब ये कहा कि सुनवाई के दौरान भी प्रदीप शर्मा अगर जो आर्गुमेंट ले रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं कि उनको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो उस कथित स्नूपगेट की तमाम जानकारी उनके पास थी, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस आधार पर आपको कोई रियायत नहीं दी जा सकती, आपकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती, स्नूपगेट की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं आप। तो मतलब ये कि ये निश्चित तौर पर प्रदीप शर्मा के लिए बहुत बड़ा झटका है। प्रदीप शर्मा जिस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, चलिए प्रभाकर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।